देश का नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शाइनिंग हरियाणा कॉन्क्लेव 2022 में आप सभी का स्वागत हो और आप सभी के यहां आने पर जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट के मुद्दे को लेकर। हरियाणा की तस्वीर कितनी बदली है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हरियाणा के फरीदाबाद में कितना विकास हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज फरीदाबाद में होने वाले इस कॉन्क्लेव में अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हमारे साथ शिरकत करेंगे। आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। मौजूदा समय में कितना विकास हुआ है, प्रदेश में विकास को लेकर क्या स्थिति है, विकास को लेकर रफ्तार क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, रियल एस्टेट में चुनौतियां जो हैं वो कम कैसे की जाएं। यहाँ पर अगर हम एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात करें, उद्योगों को लेकर बात करें, संभावनाएं क्या नजर आती हैं और उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं सबसे पहले हमारे पहले सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी और खास मेहमान से भी आपका परिचय करा देती हूँ, विपुल गोयल, पूर्व कैबिनेट मंत्री। सर प्लीज कम ऑन स्टेज और इस चर्चा की शुरुआत हो। और इसके साथ ही चर्चा का विषय क्या है वो भी आपको बता देती हूँ, बिजली की समस्या और उद्योगों की चुनौती, जो अपने आप में तमाम उद्योग हैं, एमएसएमई को लेकर क्या विचार है, किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू सुंदर सोलंकी। बेहद शुक्रिया अनन्या। ये दरअसल इंडिया न्यूज़ हरियाणा का जो मंच सजा है, अमूमन सरकार के भी दावे होते हैं, सरकार के चाहे नुमाइंदे हो या जनप्रतिनिधि हो या अफसरान हो, सबका ये दावा होता है कि जो जनता है उसके हित में सभी काम कर रहे हैं और उसके नतीजे ज़मीन पर हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो तलाशने की कोशिश करता हुआ ये मंच फरीदाबाद में आज है और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद कैसा है? फरीदाबाद भी अच्छा है। आप शायद कौन से रोड से आ गए जो अच्छा लगा फरीदाबाद आपको? हम तो फरीदाबाद नेशनल हाईवे से अभी आए हैं। देखो कितना फर्स्ट क्लास। आप लोग भी दिल्ली से सेक्टर से निकल के भी आ जाते? देखिए, आप जब कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेवलपमेंट होगा तो उसे तोड़कर ही तो नया बनाया जाएगा ना। कोई कंप्यूटर पे तो बनेगा नहीं, वो उसे धरातल पर ही बनाया जाएगा ना। तो धरातल पर बनाने के लिए जब कोई रीडू चीज होती है तो उसे खोदा भी जाएगा, उसे नया बनाया भी जाएगा। तो खाली इसमें तो कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट चल रहा है फरीदाबाद के अंदर। लोगों से पूछा है ये डेवलपमेंट कितना नुकसान कर रहा है, कितने परेशान है लोग? ये बात से मैं आपकी सहमत हूं और इसका मुझे खेद भी है कि फरीदाबाद के अंदर पता नहीं कोई गलती किस लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर या हमारे किसी तरीके की प्लानिंग पर, कि जो एक साथ ये डेवलपमेंट का काम है उसको करने की बजाय स्टेजेस पे हम करते, दो दो तीन तीन रोड्स को बनाने का काम करते। तो ये इससे मैं सहमत हूँ, इसका मुझे खेद भी है। आज फरीदाबाद पूरा इससे त्रस्त भी है। लेकिन अगले आने वाले 4 से 6 महीने के बाद फरीदाबाद का जो परिदृश्य होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो आप सब लोगों को और ये जो 4 से 6 महीने कैसे कटेंगे फरीदाबाद के लोगों का कितना बुरा हाल है। चाहे वो धूल मिट्टी की बात करें, निकलने की बात करें, बारिश होने वाली है और उसके बाद स्थिति शहर की क्या होगी? देखिए सोलंकी मान जी, रहे हैं ये अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है कि आप खेद व्यक्त कर रहे हैं, गलती किसी लेवल पे हुई है। मैं इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैंने कहा ना कि मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन 4 से 6 महीने के बाद टोटल मैंने टाइम बताया इसमें नहीं। आपने देखो डे और नाइट ये काम रेगुलर डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, हर किसी रोड पर काम चल रहा है। लेकिन जो दिक्कतें आज फरीदाबाद के लोगों को, क्योंकि विपुल गोयल फरीदाबाद के लिए नेता नहीं है, विपुल गोयल फरीदाबाद में रहता है और इन सारी प्रॉब्लमों से रोज 2-4 आम जनता की तरह मैं भी होता हूँ, उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ रहता हूँ। और आपके चैनल से इस जो समस्या, जो दिक्कत हुई है, उसके लिए मैं फरीदाबाद के लोगों से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन
हमारी नियत, इंटेंशन और फ्यूचर डेवलपमेंट के एजेंडे में कोई किसी तरीके का रत्ती मात्र भी कोई शक शुबा नहीं है। आप ये देखिए कि डेवलपमेंट के लिए आप जितने भी कहते हैं मेहनत, मिस प्लानिंग हुई है, मिस प्लानिंग हुई है किसी थोड़ा लेवल सा किसी लेवल पर कि एक साथ तो बड़ा हमें ये सब लंबा नहीं करना अनुभव हो चाहिए। गया आप लोगों को, 7 साल से सरकार चला रहे हैं और इतनी बड़ी सड़कों जैसी जो बुनियादी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने में मिस प्लानिंग हो नहीं, जाती है। देखिए अब आप देखिए हर 15-15, 20-20 दिन में एक रोड को चालू करने का एजेंडा है। तेजी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर फरीदाबाद में आपकी टीम घूमी है तो अच्छे तरीके से देखिए कि हर रोड पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और आने वाले 4-6 महीने में इसी फरीदाबाद का परिदृश्य होगा। हम आगे आगे होंगे और सब लोग पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे और मनोहर लाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते हुए यही फरीदाबाद के लोग होंगे। चलो, बड़ी उम्मीद है। फरीदाबाद के लोगों को बड़ा भरोसा दे रहे हैं विपुल गोयल जी कि यहाँ 4-6 महीने की दिक्कत है। 4-6 महीने क्या, 4-6 दिन निकालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। टोटल मैंने टाइम बताया, बाकी मैंने कहा ना एवरी मंथ हम इसमें ईज करने का काम करेंगे। हर 15 दिन रेगुलर काम चल रहा है, इसमें कोई किसी तरीके का वो नहीं है। तेजी से, जितना तेजी से हो सकता है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी रेगुलर, वो लोग भी मौके पर वो कर रहे हैं। हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो लोग भी इस पर चिंता करें। इवन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात है। पिछले हफ्ते उन्होंने इस बारे में हमारे यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि और प्रशासनिक ऑफिसरों से बाकायदा मीटिंग करी, उनसे बात करी कि इसको तेजी से किस तरीके से किया जाए, वो करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि तेजी से काम होगा। लेकिन सवाल एक और है जो फरीदाबाद की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जूझ रही है बिजली से। जब आप वोट मांगने जाते हैं तब तो 24 घंटे बिजली, पेरिस बनाने की बात जो जी में आए वो कह देते हैं। लेकिन अब स्थिति देख रहे हैं पूरे प्रदेश की, देखिए बिजली के हालात। देखिए, आरोप लगाना नहीं, आरोप नहीं है, भुगत आरोप रहे हैं लोग। लगाना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है आरोप लगाना। लेकिन आप ग्लोबल स्थिति नहीं देख रहे कि आज रशिया का और यूक्रेन के युद्ध के बाद कोयल का संकट, अरे बराबर में श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, जहां बुरा हाल है, 24-24, 36-36 घंटे बिजली नहीं आती। लेकिन फिर भी सरकार रेगुलर इसे संभालने का काम कर रही है। कहीं पर दिन में 4 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का कट, लेकिन उसके बावजूद भी और देशों से कोयले को इंपोर्ट करके उन जितनी भी अपने जो पावर प्लांट हैं उनको पूर्ति करने का टाइम देने में, आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां जहां पर जितनी कोयले की लैकिंग है जिस प्रदेश में, सरकार ने उसका डाटा दिया है कि पूरा का पूरा पेपर के अंदर डाटा दिया है कितना इतना शॉर्टेज है। लेकिन हम इस शॉर्टफॉल को तेजी से और कंट्रीज से करने के लिए, परचेज करने के लिए बहुत अग्रसर है और बड़ी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बड़ी हाई लेवल काम चल रहा है उस पर। और पिछले 3 महीने से जो विश्व के अंदर ये पावर का संकट है, चाइना के अंदर कितना बड़ा संकट, लेकिन उसको भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभालने का काम किया और रेगुलर उस पर काम चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ आने वाले 2-4 दिनों के अंदर इसमें काफी राहत मिलेगी। विपुल जी, जिस तरह से आप कहें, मजबूरियां कहें या आपके बहाने कहें, लेकिन जनता के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 2-2.5 साल का वक्त है। बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, उसका कहना ये है कि चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे दूसरी बुनियादी ज़रूरतों की बात, सबका भट्टा बिठा दिया है बीजेपी ने। जब नई नई किसी को सफलता किसी राज्य में मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे पार्टनर के रूप में थी। उन्होंने, ठीक है, जनता का मैंडेट है, हमने भी उसे मतलब मानने का काम किया, उन्हें बधाई देने का काम किया। लेकिन जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप विपक्षी होने के नाते वो लगा रहे हैं, ये बिजली का जो संकट बता रहे हैं या और जो समस्याएं बता रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर हरियाणा से कहीं ज़्यादा है। और आम आदमी पार्टी के लोग बहुत सारी बातें जो आरोप लगाने का काम करते हैं कि हमने स्कूलों को इस तरीके से कर दिया, एजुकेशन को बढ़िया करने का काम। तो मैं आपको, आप मानते हैं आम आदमी से बीजेपी को कितना खतरा है? आम किस आदमी बात का बड़ी खतरा है? तेजी से, किस बड़ी बात का? तेजी से आम आदमी देखिए भरोसा हासिल कर रही है। आम आदमी के जितने भी राइट्स हैं, आम आदमी की जितनी जरूरतें हैं, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी सजग है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है, किसी तरीके का खतरा किससे नहीं। खतरा है? कांग्रेस से हो? कोई किसी से खतरा नहीं है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो डेवलपमेंट आप की। तभी मनमानी करते हैं, आपको ये रहता ही नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी आएगी या कुछ करेगी, इसलिए मनमानी करते रहो। जनता की कोई बात, जनता की नहीं, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के अधिकारों के प्रति, आम आदमी की जरूरतों के प्रति
बिल्कुल सजग है, बिल्कुल विजिलेंट है कि उनको सारी जरूरतें पूरी की जाए, उनको जरूरी बातें वो मुहैया कराई जाए। लेकिन डर और खतरा किसी का नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा और हमारा विकास का एजेंडा बहुत प्रबल है और जनता उस पर विश्वास करती है। अभी 5 प्रदेशों में चुनाव होकर चुके हैं, 4 के अंदर बम्पर जीत लिए, फिर आप कहते हैं कि लोग परेशान हैं। सोलंकी जी, आप तो कोई रीजनल चैनल पे जरूर बैठे हो, लेकिन आपका नेशनल चैनल है और मुझे पता है 16-17 स्टेट्स के अंदर 16-17 स्टेट्स के अंदर आपका चैनल एग्जिस्ट करता है। कभी उन पे भी तो बटन दबा के देखते होगे क्या? 5 में से 4 प्रदेशों के अंदर आपकी पार्टी कितनी पुरानी है विपुल साहब, और आम आदमी कितनी पार्टी पुरानी है, ये भी तो देख लीजिए ना। देखिए, हम तो कह रहे हैं, देखिए पुरानी पार्टी की बात है, लोगों का भरोसा हासिल कर रहे हैं। नहीं, कौन सा भरोसा हासिल करे? क्या पंजाब में देखो, मैंने कहा ना, पंजाब के अंदर एक जीत होने के बाद, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की कमियां थी, कांग्रेस की कमियां थी, कांग्रेस की गलतियां थी, लोगों ने उसको। हरियाणा ही बचा है, दिल्ली पंजाब आ गया है, अब हिमाचल की बारी है। मैंने कहा ना, पार्टी का दावा है, फिर हरियाणा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, हसीन सपने ही रहेंगे, ऐसा कुछ होने जो वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जहां जहां उसकी टक्कर रही, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, चाहे अन्य और प्रदेशों के अंदर देख लीजिए, अपनी जमानत जब्त करा के आए हैं वहां के 90% से ज्यादा उम्मीदवार। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। वहां तो कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी, कांग्रेस की जो खामियां गलतियां रही होंगी, लोगों ने उन्हें चुनने का काम किया। तो हम तो लोगों के मैंडेट को बुरा ही नहीं मानते। तो आगे आगे क्या है, कहते ना, अभी चलने दीजिए, 1-2 साल, नई सरकार है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन देखने दीजिए किस तरीके की बात करते हैं। आज ही पंजाब के अंदर आपने कल देखा कर्फ्यू लगाने का काम हुआ, पटियाला के अंदर किस तरीके का दंगा हुआ, तलवारें चलने का काम हुआ। अभी तो 2 महीने हुए, चलने दीजिए। सरकार बनाना, सरकार चलाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप बढ़िया सरकार चला रहे हैं 7 साल। बहुत बढ़िया, 7.5 साल हो गए। मनोहर लाल जी हमारे एक छत्र नेता हैं और फर्स्ट क्लास सरकार चला रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो जिस तरह का फेरबदल हुआ है कांग्रेस में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? उदयभान जी को अध्यक्ष बनाना कांग्रेस का, ये आपको लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से एक विपक्षी के तौर पे नहीं, एक मजबूत दावेदार के तौर पे अब ये जो अगला इलेक्शन होगा उसमें रहेगी? किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, पर्सनल मैटर है उनका, कि अपनी पार्टी के अंदर किसको किस तरीके से लेते हैं। हमारी पार्टी किस तरीके से किसको क्या दायित्व देती है वो अलग बात है। लेकिन रही खतरे की, संगठन की बात, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के पास कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और आज भी हैं। बाकी जिस तरीके के कुनवा जोड़ने का काम किया, आपको भी अच्छे तरीके से पता है। जनता से पूछ लीजिए, आप जनता के बीच में जाएंगे, 20-30 लोगों से बाइट लेके देख लीजिए, बता देंगे किस तरीके का काम किया। नहीं, हुड्डा साहब का ये दावा है कि स्थिति अब जो बीजेपी जिस तरह से मनमानी चलती रही, अब जनता बड़ी तेजी से, ये जो विरोध है ये केवल अब मन में नहीं रहेगा, ये सड़कों पे भी दिखाई देगा। देखिए, मैंने कहा ना, 7.5 साल में सरकार चलाते हो गए, फिर दोबारा जनता के बीच में अपना विकास का एजेंडा लेकर या जो काम किए हैं अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर मैंडेट के लिए जाएंगे। जनता जो भी मैंडेट देगी उसको हम शिरोधार्य करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अपने कामों की, अपनी डेवलपमेंट की और देश भावना की एक लंबी लकीर को खींचने का काम किया। उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक और बात विपुल जी, आप सूबे के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद की स्थिति में जिस तरह से इसकी पहचान थी, उसको लेकर ऐसे कुछ इनिशिएटिव आप बता सकते हैं सरकार ने कि जो संजीदा रही 7 बरस में फरीदाबाद की जो खोई हुई पहचान थी, एशिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, वो उस स्थिति को ठीक करने की दिशा में जो काम किए गए आप लोगों की तरफ से? देखिए, फरीदाबाद एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है। 1947 के बाद NIT न्यू इंडस्ट्रियल टाउन और फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा मिला, उसको बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं। फरीदाबाद के अंदर चाहे नए 3000 एकड़ से ज्यादा, हम इन बेसिक अगर बुनियादी जरूरतों की बात कर लें, अभी भी सड़क, बिजली, पानी, सीवर, बता तो रहा हूं ना, ये भी 7 बरस में अभी स्थिति नहीं बनी। देखिए, आप एक मकान बना लीजिए, 3 साल के बाद उसमें भी सफेदी की जरूरत होगी, उसके भी नलके बदलवाने पड़ेंगे। ये बिजली, पानी, सड़क कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट मुद्दा है, खत्म हो जाएगा। इस पे रेगुलर काम होगा। एक सड़क आज बन जाएगी,
उसकी मियाद 5 साल होती है, 5 साल के बाद नई सड़क बनेगी। बिजली पानी सड़क कोई ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट खत्म कर दिया जी मुद्दा हो गया, लेकिन 3000 एकड़ से ज्यादा में IMT बनी है, उसको बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछली सरकार के अंदर हमने उसके अंदर अलॉटमेंट प्रक्रिया को इजी करके हजारों इंडस्ट्रीज उसमें लगाने का काम किया। आज आप देखिए नया इंडस्ट्रियल टाउन। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 50 साल में पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया को रिवैम्प करने के लिए 300 करोड़ रुपए सैंक्शन करने का काम किया। NIT इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 300 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये डेवलपमेंट, ये रिपेयरिंग, ये उसका मरम्मत करना, ये तो रेगुलर प्रक्रिया कहीं भी होती है। इतना बड़ा शहर है तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी देखिए आप, DND से लेकर मानेसर तक नया रोड, 3500 करोड़ का रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेट्रो लाने का काम किया, फरीदाबाद को गुड़गांव से कनेक्टिविटी देने का काम किया, और अब मेट्रो लेकर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे आप देखिए, बदरपुर से लेके बल्लभगढ़ तक रेड लाइट फ्री कांग्रेस कहती है कि आप रिबन काट देते हैं, बाकी सारी चीजें तो उनकी शुरू की गई है। चलो ये तो प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है ना, बता रही है, वो तभी तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अगर ऐसी बात होती, कथनी और करनी में फर्क होता, तो जनता पैमाना है इस बात का कि जनता देखो आप आज भी, जनता तो पैमाना देखा ही ना हमने, जिस तरह से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर अगले बार 40 रह गए आप 47 के बाद। देखिए आज भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे पास पूरा समर्थन है। पहले 47 का था, आज 57 का समर्थन है, 7 ज्यादा है हमारे पास, इसलिए चिंता ना करिए। आपके अपने नहीं है ना उनमें। देखिए 57 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। बैसाखी की सरकार है एक, मानिए। आप कुछ भी कहते रहिए, बैसाखी की सरकार का ये आपके खिलाफ लड़े, आप आपसे बता मिल दिए गए। 2.5 साल में कभी भी सरकार, एक बार कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई, कुछ हुआ किसी तरीके से वो अविश्वास प्रस्ताव को वापस? सबके अपने हित हैं, कैसे होगा? सबके अपने हित हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ही वोट मांगे ना। अब जैसे ही पावर और कुर्सी और सत्ता जब दिखती है तो सारे मतभेद आप भूल जाते हैं। देखिए हमारे कोई मतभेद किसी से ना थे ना है। भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई जाति का मुद्दा है, ना किसी चीज का, डेवलपमेंट का मुद्दा है। और डेवलपमेंट पर जो भी लोग साथ हैं, जो हमारे विचारधारा को, आइडियोलॉजी को अपनाने का काम करते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे। अब ज्यादा 2.5 बरस के करीब आप लोगों की सरकार, 7.5 साल हो गए हैं। अब जो आगे की स्थिति है उसका रोड मैप, खासकर फरीदाबाद की पूरी जनता यहाँ है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, तो किस तरह का रोड मैप सरकार, आपकी पार्टी लेके चल रही है आगे? देखिए पिछले 2.5 साल के अंदर जो कोविड महामारी का टाइम था, फरीदाबाद या हरियाणा नहीं, पूरा ग्लोबली किस तरीके से इफेक्टेड था। पूरे देश के देश, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो सका, इवन लोगों का आवागमन बंद था, फ्लाइट्स बंद थी, व्यापार बंद थे। उसके बाद लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले 3 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर फरीदाबाद के अंदर भी थे, गाँव के अंदर रैली करके गए, 1250 करोड़ रुपए फरीदाबाद को देकर गए। और ये तो एक खेप है, एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट है, और एक फरीदाबाद को एक डेवलप फरीदाबाद, एक मैं क्या कहूँ, अग्रणी हरियाणा जो बनाने का काम है, वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसका काम चल रहा है। रेगुलर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर माने मनोहर लाल जी अभी मेरे ख्याल से आने वाली नेक्स्ट संडे को भी गुड़गांव के अंदर रैली है, उसमें भी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और उनका इनॉग्रेशन करने का भी काम करेंगे। तो एक विकासशील और डेवलप हरियाणा, ये बात जरूर है कि पिछला 2-2.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें डेवलपमेंट में बहुत, जो मतलब कहूँगा, उसकी गति उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे विश्व के अंदर ये था। लेकिन कोरोना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने का काम किया, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की बात हो, उनकी मदद करने की बात हो, हर तरीके की, चाहे दवाइयां पहुंचाने की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के अंदर भी किया। और सब पार्टियां जब अंदर थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर और लोगों की मदद करने के लिए था। चलिए, विपुल गोयल जी का दावा भी है, और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार जो अगले 2-2.5 बरस सरकार के पास हैं, उसमें शिकायत का मौका हरियाणा की जनता को नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया विपुल जी, हमारे साथ शाइनिंग हरियाणा के मंच में शामिल होने के लिए। अनन्या। विपुल जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जो समस्याएं थी उनका समाधान कैसे सरकार कर रही है। आपको स्टेज पर ही रोकना चाहूंगी विपुल जी। एक छोटा सा भेंट सुंदर सोलंकी जी देंगे, छोटा सा एक प्लांट हमारी तरफ से। पर्यावरण को जो दूषित हो रहा है उसको रोकने के लिए एक संदेश ये कहा जा सकता है इसके जरिए, क्योंकि एक यादगार के तौर पर आपके साथ जाएगा आज के दिन।